नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरा। सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी को झटका। अब बीजेपी को कैसे दिया है? मामला तो राहुल गांधी से जुड़ा था। असल में बीजेपी के कार्यकर्ता हैं या आरएसएस के स्वयंसेवक हैं, वो राहुल गांधी के खिलाफ कई सारी पिटीशंस लगाते हैं। और सीधे तौर पर तो कोई लगाता नहीं है, लेकिन वो इनडायरेक्टली राहुल गांधी के खिलाफ कई सारी पिटीशंस उन्होंने लगाई। ये मामला भी राहुल गांधी से जुड़ा है। तो विघ्नेश शिशिर बीजेपी कार्यकर्ता है कोई, उन्होंने ये मामला लगाया और राहुल गांधी के खिलाफ जो पिटीशन फाइल की गई थी उसमें कहा गया था कि उनके उनके ऊपर आय से अधिक संपत्ति रखने का मामला। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट में ये मामला चल रहा था। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने एक आदेश पारित कर दिया इस मामले की सुनवाई करते हुए। उन्होंने कह दिया कि भाई जो आय से अधिक संपत्ति का विवाद है, मामला है, उसमें ईडी और सीबीआई देख ले, जांच कर ले। ये हुआ। तो इसके बाद 20 अगस्त की अगली तारीख कोर्ट ने दे दी। ईडी सीबीआई को बोल दिया। इस बीच राहुल गांधी पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए तो राहुल गांधी की तरफ से पेश हुए वकील कपिल सिब्बल। उन्होंने कहा भाई ये क्या है? कोई भी व्यक्ति ये बोल देगा कि किसी के पास आय से अधिक संपत्ति, इसका लोकस स्टैंडर्ड क्या है? ये जो व्यक्ति है इनका, ये तो बीजेपी कार्यकर्ता है, तो इनका लोकस स्टैंडर्ड क्या है? लोकस स्टैंडर्ड मतलब इनको क्या अख्तियार है, क्या अधिकार है केस बात? ये राहुल गांधी के वकील ने पूछा। अब कोर्ट ने भी कह दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भाई, एक तो उन्होंने नोटिस इश्यू किया, सबसे पहले जवाब मांग लिया। जो विघ्नेश शिशिर बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और जो पिटिशनर हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट में इस मामले में, उनसे जवाब मांग लिया है। ईडी और सीबीआई को भी नोटिस भेज दिया और उनसे भी जवाब मांग लिया है। ठीक। दूसरा दूसरा जो प्रोसीडिंग्स चल रही हैं राहुल गांधी के खिलाफ हाईकोर्ट, उनको टाल दिया है, उन पर रोक, अगले आदेश तक रोक लगा दी गई है कि अब अभी कोई पिटिशन नहीं है। तीसरा, सीबीआई और ईडी को कह दिया है कि कोई जवाब भी आप दाखिल नहीं करें। ये तीन महत्वपूर्ण फैसले हुए, आदेश हुए। एक, अगली तारीख टल गई। अगली तारीख तब तक नहीं होगी जब तक कोर्ट की तरफ से कोई आदेश नहीं, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। दूसरा, ईडी और सीबीआई को नोटिस। तीसरा, ईडी सीबीआई को जो इलाहाबाद हाईकोर्ट में कहा था कि रिपोर्ट सौंपे, रिपोर्ट नहीं सौंपी। ये तीन मिनट। तो कुल खबर जो थी वो आज की इतनी थी। अब आप अगर जानना चाहते हैं कि खबर में इसके आगे क्या हुआ, कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स थी उसमें कैसे कपिल सिब्बल ने अपनी तरफ से महत्वपूर्ण दलीलें रखी और ये पूरा मामला क्या है, पूरा विवाद क्या है, तो आप हमारे साथ बने रहें, आपको डिटेल इंफॉर्मेशन मिलेगी। और अगर आप केवल इतनी खबर में इंटरेस्टेड थे तो ये खबर इतनी ही थी। इसके बाद मैं बताऊंगा डिटेल्स। हुआ क्या, एक विघ्नेश, जो मैंने नाम बताया, नाम के व्यक्ति हैं, उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ कुछ पिटीशंस दाखिल की। उनमें से एक पिटीशन ये भी थी। इसमें आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति है, मतलब उनके जो नॉन सोर्सेज है उससे ज्यादा प्रॉपर्टी इनके पास है, ये आरोप लगाया। तो वो आरोप लगा के पहुंच गए कोर्ट। इलाहाबाद हाई कोर्ट इस मामले की सुनवाई कर रहा था और कोर्ट की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि भाई जांच करवा लेते हैं। जांच करवाने के लिए ईडी और सीबीआई को जारी कर दिया गया। आज ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जब पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ ये मैं आपको, अदालत ने कहा कि भाई प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का जो है वायलेशन हो रहा है, उसके आधार पर हमको इस मामले की समीक्षा करनी। कोर्ट ने कह दिया नेचुरल जस्टिस का जो एक प्रिंसिपल है, कर्नाटक के जो बीजेपी कार्यकर्ता है उन्होंने शिकायत दर्ज करवा दी थी कि भाई राहुल गांधी के पास ज्यादा संपत्ति है। और मई में इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपने आदेश में कहा था कि अगर नेता के खिलाफ शिकायत मिली है तो उसमें लगाए गए आरोपों की सत्यता की जांच होनी चाहिए। कोर्ट में कहा था कि सीबीआई ईडी कानून के तहत उचित कार्रवाई करने के लिए आजाद है, तो आजाद है ही। हाईकोर्ट ने दोनों एजेंसी से यह भी कहा था कि जांच में प्रगति जो हुई है वो जानकारी हमको दे दो, अदालत को दे दो। अब कपिल सिब्बल ने कहा कि ये तो हमको बदनाम करने की साजिश है। आज जो हियरिंग, तो जब कोर्ट में चुनौती दी गई सुप्रीम कोर्ट में, आज उसकी हियरिंग हुई, तो कपिल सिब्बल ने कहा कि याचिका आरएसएस का कार्यकर्ता है, स्वयंसेवक है, राहुल गांधी को बदनाम करने के इरादे से याचिकाएं दाखिल की गई। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान टिप्पणी की
कि अदालतों से प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का पालन करने की उम्मीद की जाती है। कोर्ट ने कहा कि क्योंकि निर्देश एक अदालत द्वारा जारी किए गए हैं, इसलिए सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले का खुद परीक्षण करना चाहता है। बताइए, अब कोर्ट खुद इसकी निगरानी करने वाला है। सीबीआई की ओर से आपत्ति जताए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने जांच एजेंसी से कहा कि यदि उन्हें जांच स्वतः संज्ञान लेकर शुरू करनी थी तो इस मामले का परीक्षण करने दे। अगर आप खुद करना चाहते हैं तो हम लो लेट अस एग्जामिन, अलाउ अस। अदालत ने यह भी साफ किया कि यदि किसी अदालत ने आपको बाध्य किया है तो सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में सुनवाई जरूर करनी चाहिए। मतलब कोर्ट ने कह दिया है कि अगर आपको अपने से स्वतः संज्ञान लेना है तो आप ले लो, लेकिन हमको तो जांच करने दो। तो सुप्रीम कोर्ट में ये महत्वपूर्ण हियरिंग हुई। फिर राहुल गांधी ने एक और पिटीशन फाइल की है। उन्होंने कहा है कि ये मामले को आप इलाहाबाद हाईकोर्ट से दिल्ली हाईकोर्ट ले आओ, हमको ज्यादा उचित रहेगा। ये भी उन्होंने कह दिया है। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत, जस्टिस जयमाला बागची और जस्टिस वी मोहन्ना की बेंच, ये 3 जजेस की बेंच ये मामले को सुन रही थी। तो कपिल सिब्बल ने कहा कि भाई हाईकोर्ट की अननोन टू द लॉ, जो हाईकोर्ट की प्रोसीडिंग्स हैं, दैट इज अननोन टू द लॉ, दैट इट अमाउंटेड टू विच हंट, पॉलिटिकल स्कोर सेटल करने की कोशिश की जा रही है, विच हंट हो रहा है। सिब्बल ने कहा कि भाई लोकस स्टैंडाई क्या है, बोनाफिडा क्या है, पिटिशनर जो है वो हाईकोर्ट गए, उनका क्या है, हु इज ही। फिर कहा कि भाई ही वाज रिपीटेडली फाइलिंग पिटिशंस अगेंस्ट राहुल गांधी, मैंने बताया पहले से फाइल कर रहे हैं। तो कोर्ट में सीबीआई की तरफ से एसवी राजू पेश हुए। उन्होंने क्या कहा, सीबीआई वाज ओनली वेरीफाइंग द कंप्लेंट, सीबीआई केवल कंप्लेंट को वेरीफाई कर रही थी, एंड टर्म द एलिगेशंस वेरी सीरियस। सरकार की तरफ से या सीबीआई की तरफ से कहा गया कि एलिगेशंस हैं वो बड़े सीरियस है, उनकी नेचर बड़ी सीरियस है। तो एजेंसी को तो वेरीफाई करने पड़ेंगे, बिल्कुल सही बात। वी हैव डन नथिंग, वी हैव नॉट रजिस्टर्ड एनी एफआईआर, हमने कुछ गलत किया नहीं, कुछ भी नहीं किया, एफआईआर तक दर्ज नहीं। इट इज ए सीरियस एलिगेशन। फिर पिटिशनर की तरफ से कहा गया कि भाई ये गलत है, पिटिशनर खुद अपीयर हो गए। पिटिशनर जब खुद अपीयर हो गए तो कोर्ट में कपिल सिब्बल ने कहा कि जी आप इन्होंने तो कैविएट पिटिशन फाइल ही नहीं किया। कैविएट पिटिशन आप जानते हैं ना, कि अगर आपको इस बात का एहसास हो कि एक मामला आपके खिलाफ पेश होने वाला है तो उसमें कैविएट पिटिशन फाइल की जाती है कि हमको सुने बिना कोई फैसला ना था। ये कपिल सिब्बल ने कहा। और वो पेश हुए तो उन्होंने कहा कि भाई जो याचिकाकर्ता, he contended that as per the settled principle an accused has no right to be heard, उन्होंने कहा कि an accused has no right to be heard before the registration of FIR. Sibbal submitted that Shishir has not filed any caveat, तो भाई caveat फाइल ही नहीं किया तो आप कैसे अपीयर होंगे। एएसजी ने फिर क्या कहा, एएसजी ने कहा कि सीबीआई was only verifying the allegations and if any cognizable offense is revealed the matter will stand on a different footing। उन्होंने कहा कि भाई अगर cognizable offense लगेगा तो इसके पूरा कैरेक्टर बदल जाए। खैर, सीजीआई ने फिर क्या कहा, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। As we understand the law, if police or any other agency has any prima facie case, they can register a case and proceed against anyone. They don't require any permission from the court। बिल्कुल ठीक बात है। अगर कोर्ट में अगर सीबीआई को लगता है कि कोई पहले नजर में प्राइमा फेसाई लगता है कि भाई पहली नजर में केस बन रहा है तो कोर्ट के परमिशन की जरूरत थोड़ी। बट इन व्हाट अपीयर्स टू अस, हमको लग रहा है, subject to hearing both sides, if the court wants to issue a direction, the court is expected to follow the principle of natural justice। कितनी क्लियर कट बात। सीबीआई कोई केस रजिस्टर करना चाहती है तो कर, कोर्ट की परमिशन नहीं चाहिए उसको। लेकिन कोर्ट में जब मामला आएगा तो कोर्ट को तो दोनों साइड्स को सुनना पड़ेगा ना। यही तो नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल है, यही बात ही है, कोर्ट को तो सुनना पड़ेगा। एएसजी ने कहा प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस डू नॉट अप्लाई बिफोर द एफआईआर स्टेज। Sibbal submitted that the CBI must hold horses and asked what was their interest in it. The senior counsel alleged that the sealed cover report submitted by the agency in chambers were leaked। वो कह रहे हैं कि जो सील्ड कवर में रिपोर्ट दी थी जजेस के चैम्बर में, वो लीक कैसे हो गई, किसने लीक करी, मीडिया को किसने लीक करी। तो ये एक
कंसर्न है। खैर, मतलब यह है कि अब मामले की अगली सुनवाई 20 अगस्त को होने वाली थी, वो नहीं होगी। राहुल गांधी के लिए राहत है और बीजेपी के लिए झटका है। बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।